ठीक है। हाँ, तो ये ज़्यादातर ये प्रश्न आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। और ये देखो, इसमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखा है इसका क्वेश्चन, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर टेंजेंट्स का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट्स मतलब ये होता है स्पर्श रेखाएं। ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब ऐसी रेखाएं जो वृत्त के ना तो अंदर से गुजरे ना वृत्त के दूर से, केवल वो वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरे। ठीक है। हाँ, तो हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं कि नहीं। ये अपन ने एक सर्कल बना दिया। ठीक, ये एक बाहरी बिंदु है। अब इस बाहरी बिंदु से ये अपन ने एक स्पर्श रेखा बना दी। ठीक है, अब ये केंद्र हो गया इस बाहरी बिंदु। हाँ, नाम देना बहुत जरूरी, बिना नाम दिए तुम सवाल को करोगे कैसे? क्या लिखोगे? नहीं, तुमने लिख सवाल में ऐसे कर दिया, नाम नहीं दिया। जब तुम उत्पत्ति लिखोगे इसकी सिद्ध करने के लिए, तो उसमें क्या लिखोगे? ये वाली रेखा उस वाली रेखा के बराबर है ना, कि ये जो बीच में बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु को इस वाले बिंदु से मिलाया, इसको उस वाले बिंदु से मिलाया। ठीक है ना, तो बस सब समझ लो कि सब हो गया। हाँ, तो आंसर ऐसा नहीं, अपन को किसी हर चीज़ को एक ना एक नाम देना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर हमने नाम क्या दे दिया? बाहरी बिंदु को P, फिर इसको क्या नाम दे दें अपन? A, और इसको B। ठीक, तो ये नाम दे दिए इन रेखाओं को हमने यहाँ पर। अब इसके बाद हमको सिद्ध ये करना है कि ये जो स्पर्श रेखा PA है, दूसरी स्पर्श रेखा PB, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं। हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख ले दिया है। ठीक है, अब इसमें दिया है, मैं अपन क्या लिखेंगे? एक वृत्त COR है। ठीक है, वृत्त का जब भी नाम दोगे क्या लिखोगे? COR। तो एक वृत्त COR है जिसका केंद्र O है तथा स्पर्श रेखाएं PA व PB है। ठीक, ये हमको पहले से दिया गया है सवाल में, एक केंद्र है और दो स्पर्श रेखाएं PA और PB। अब इसके बाद अगला काम क्या करेंगे अपन? रचना। रचना से पहले एक चीज और लिख लो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमको PA बराबर PB। ये PA और PB को बराबर सिद्ध करना है। फिर इसके बाद अपन करेंगे रचना। रचना क्या की हमने? O से A को मिलाया, O से B को मिलाया और O को P से मिलाया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डायरेक्ट OP OA OB को मिलाया। ठीक है, तीनों बिंदुओं को मिला दिया हमने। अब इसके बाद रचना के बाद अब आएगा नंबर उत्पत्ति का। अब उत्पत्ति में हमको क्या है? ये वाली रेखाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो बराबर सिद्ध करने के लिए जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं दो, इन दोनों त्रिभुज को लेके चलना है। सबसे पहले इसमें त्रिभुज कौन सा बन रहा है? OAP और OBP। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में। ठीक है, दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे अपन।
ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब इन दोनों त्रिभुज में जो समान बातें हैं वो अपन देखें। सबसे पहली चीज तो कौन सी है इसमें, ये जो OA रेखा है और OB दोनों क्या है, एक बराबर है। और एक बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे OA बराबर OB, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे अपन त्रिज्याएं। फिर ये जो OP रेखा है दोनों त्रिभुज में बराबर है, कॉमन है, ठीक है ना। ये वाली रेखा इस वाले त्रिभुज में भी है और इसमें भी, दोनों में कॉमन है। कॉमन है मतलब दोनों की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे उभयनिष्ठ। हाँ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। हाँ लिख देना कॉमन, नहीं कटेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। उसमें अपन इंग्लिश में लिख देना ना कॉमन, नहीं CPCT नहीं, वो तो लास्ट में लिखते हैं, कॉमन, ठीक है। तो OA बराबर OB है, OP बराबर OP है। अब तीसरी चीज क्या बराबर है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लिख ले कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। दोनों बराबर हैं, चाहो तो यहाँ लिख दूंगा प्रत्येक समकोण, ठीक है। हाँ, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये समकोण आ गया। अब इसके बाद अब इन दोनों त्रिभुज में तीन बातें समान हो गई, दो भुजाएं बराबर हैं इसकी और एक कोण 90 अंश है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों, ये जो दो त्रिभुज जिनकी हम बात कर रहे थे, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब इनके जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे समान होंगे या बराबर होंगे। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि PA बराबर है PB के, इसलिए PA बराबर है PB के। और साइड में लिख देना CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव हिंदी में। तो क्लियर है सबको, ठीक है। इंग्लिश में तो पहले भी लिखा चुके